आईआईटी और जेईई करने का सपना सजा के अपनी आंखों में यहाँ पर न जाने कितने बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन आज उनका भविष्य जो है अंधकार में नज़र आ रहा है। भोपाल की फिटजी कोचिंग, जहाँ पर जब हम पहले आते थे तब यहाँ पर सेलिब्रेशंस होते थे, कभी टॉप रैंक लाने वाले बच्चों का यहाँ पर सेलिब्रेशन होता था, उनको देख के दूसरे बच्चे अपनी आंखों में सपना सजाते थे। लेकिन आज ये कोचिंग सेंटर बंद हो चुका है और यहाँ कोई जवाब नहीं है किसी के पास, क्योंकि ताला लटका हुआ है, जवाब देने के लिए कोई यहाँ पर है नहीं। और चाहे बच्चों के माता पिता हों और चाहे यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स हों, सब परेशान हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए कि कब पता चला कि ये कोचिंग बंद होने वाली है और बच्चा आपका किस चीज़ की तैयारी कर रहा था? ये 3 महीने पहले पता चला कि कोचिंग बंद होने वाली है और 6 महीना से पढ़ाई लूज चल रही थी। टीचर गायब थे, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। ये बता रहे 1-1 साल से सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसको कोचिंग चल नहीं रही थी, ज़बरदस्ती खिंच रही थी। और ये कम से कम 28 करोड़ का स्कैम है। कितनी फीस थी बच्चे की? बच्चे की फ़ीस 5 लाख थी 4 साल की, उसमें 3.5 लाख के लगभग पहुंच चुकी थी। हाँ, और बाकी चेक अटके हुए हैं, उन्हीं के पास हैं। अचानक बंद हो गई कोचिंग और आपने कहीं शिकायत कराई? किसी ने जवाब दिया? किसी ने पहले से बताया? पहले से किसी ने बताया। जब बंद कोचिंग हो गई तो मैंने FIR करवाई थाने में 1.5 महीने से करीब, तो सभी पेरेंट्सों ने मिल के, तो उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। कितने बच्चे पढ़ते होंगे, कोई अंदाज़ा है आपको? यहाँ कम से कम 600 से 700 के लगभग बच्चे पढ़ते हैं। 600-700 बच्चे पढ़ते थे। मैडम, आप बताइए, आप भी यहाँ पर पहुँची हैं, आप टीचर हैं या आपके बच्चे पढ़ते थे? मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरी बेटी यहाँ पढ़ती थी जी। 4 साल का हमने प्रोग्राम लिया था, सुप्रीम प्रोग्राम था, और इन्होंने ना हमसे 11 तक की फ़ीस वसूल कर ली थी, पूरा विथ कोर्स जो देते हैं ये। और मेरा अभी ना 64,000 के चेक रह गए थे जो इन्हीं के पास हैं अभी, वो हमने बैंक से स्टॉप करा दिए क्योंकि इनका कोचिंग तो बंद हो गया है। और अब बात ये है कि जिस तरह की इन्होंने ठगी की है, उससे तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा जो पैसा एक्स्ट्रा गया है वो कैसे वापस करेंगे। एक्स्ट्रा क्या, जो मेरा बच्चा अवसाद में है, जो मानसिक प्रताड़ना फिटजी के कारण मिली है, उसकी भरपाई कैसे होगी? पैसा तो चलो, हमें पैसे की कोई टेंशन नहीं है, जो बच्चा हमारा मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, वो कैसे होगी? कब पता चला आप लोगों को कि बंद होने जा रहा है? नवंबर लास्ट में पता चला था कि सारे टीचर्स मतलब रिज़ाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, और दिसंबर में तो ऑफिशियली एक मैसेज आ गया कि सारे टीचर्स छोड़ गए हैं। आप लोगों के पास क्या विकल्प था? कोई विकल्प दिया आप लोगों को? नहीं था। मेरी बेटी तो 10th में थी और अभी उसका 15 फ़रवरी से एग्ज़ाम भी है। ये जैसे ही कोचिंग बंद हुई ना, वो अभी बहुत ही सदमे में है, तब से उसकी पढ़ाई भी ठीक नहीं हुई है और डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो एग्ज़ाम कैसे दे पाएगी। टीचर संपर्क में है यहाँ के जो टीचर? कोई टीचर्स नहीं है। लगभग टीचर्स ने दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर ली है, और कोई इन लोगों के जो टीचर्स थे उन्होंने भी कोई मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी कौन सा कोचिंग उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन वो भी शायद चल नहीं पाया उनका, वो भी बंद हो गया। तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं और चाहे जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। लाखों लाख रुपए बच्चों के फंस गए हैं यहाँ पर, लेकिन किसी की जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पाई है। कानूनी कार्रवाई में ये पूरा मसला फंस करके रह गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके पैसे तो फंस ही गए हैं, क्या उनके बच्चों का भविष्य भी इन सब चीज़ों की वजह से अंधकार में नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, ABP न्यूज़ भोपाल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.